अच्छा जी, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख रहे थे हमने। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनके हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिए हैं। इंशाल्लाह आज जो है हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है जी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनको कहते हैं जी हुक्मिया फिक्रे। हाँ जी, ये स्टार्ट करें। ये कल आपने भेजनी है जी दोनों ने ना। बाकी और जिस जिसने अपीयर होना है, तारिक, अगर आपने अपीयर होना है सीएसएस में तो आप प्रेस ही बना के भेजें। तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है अभी। ठीक है। अच्छा जी, हुक्मिया फिक्रे जो है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो कोई रिक्वेस्ट होती है, ठीक है जी, या कोई जो है आप कह लें ऑर्डर होता है, या कोई एडवाइस होती है जी, एडवाइस। ठीक है जी। अब इसको जो है हम, इनमें जो है ये तीन चीजें होते हैं। इट देयर कैन बी एनी रिक्वेस्ट, देयर कैन बी एनी ऑर्डर, एंड देयर कैन बी एनी एडवाइस। एडवाइस नसीहत, एडवाइस नसीहत करना, ये पेयर ऑफ वर्ड भी है जी। अच्छा, अब हमने इनको देखा था कि जो इसमें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, दे स्टार्ट विद वर्ब। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, डू इट, ओपन द बुक, क्लोज द डोर, किक द बॉल, हिट हिम, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सारी जो है एग्जाम्पल्स, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की हैं। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो तमाम फिक्रे हैं जिनमें या तो कोई ऑर्डर होता है, या कोई रिक्वेस्ट होती है, या कोई एडवाइस होती है। ठीक है जी। तो ये बुनियादी तौर पर सेंटेंसेस हैं। जब हमने फिर इनको इनडायरेक्ट में तब्दील करना है, ठीक है जी, तो इसको रेड कर देते हैं। इनडायरेक्ट बनाने का तरीका। सबसे पहले जी आपने देखना है, जो पहला पहला असूल है, जो सबसे पहली चीज आपने फॉलो करनी है, वो ये है कि अगर, ठीक है जी, पहली तब्दीली हमने करनी है। फॉर एग्जांपल, हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे ना, एक मिसाल के तौर पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि जी कोई भी एक फिक्रा लिखते हैं कि ही सेड ओपन यूर माउथ। ठीक हो गया जी। ये हैं, ये एक है हुक्मिया फिक्रा। ठीक है जी। अब इसको हमने चेंज करना है। अब इसको चेंज करने में सबसे पहले हम सेड को तब्दील करेंगे जी। ठीक है।
अब सेड को कैसे तब्दील करना है? अगर तो बाहर है जी, मिसाल के तौर पे जो है ये आप देखें, अगर इसमें आपको लगता है कि जी ये इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ओपन योर माउथ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप सेड को जो है वो रिक्वेस्टेड में तब्दील करेंगे। ठीक है ना जी, हमारे पास दो लफ्ज हो सकते हैं यहाँ पे, ही सेज आ सकता है, ठीक है जी, ही सेज, ही विल से, और ही सेड जो तीसरा हमारे पास पॉसिबल है। ये हमारे पास तीन तरह से ना ये सेंटेंसेस जो है आ सकते हैं इन्वर्टेड कामास के बाहर या रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, ठीक है ना जी। तो अगर यहाँ पे फिक्रे के अंदर मिसाल के तौर पे फिक्रे के अंदर है कि जी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है जी, तो फिक्रे के अंदर अगर तो है रिक्वेस्ट, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अगर तो है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है अगर, तो फिर आपने जो है से को जो है या सेज को या सेड, ये इसी तरह इसी तरतीब में लिखेंगे जी। इनको आपने तब्दील कैसे करना है? से को आप करेंगे, रिक्वेस्ट है जी फिक्रे में, तो ही रिक्वेस्ट्स। अगर सिंपल ये सॉरी ये पहला हम रिक्वेस्ट करेंगे, से को रिक्वेस्ट में, सेज को रिक्वेस्ट में, और सेड को रिक्वेस्टेड में, ये आपने याद रखना है। तो सिंपली यू कैन से कि आपका जो है सेड जो है ये रिक्वेस्टेड में तब्दील हो जाएगा। ये जो ऊपर फिक्रा है, ही सेड ओपन योर माउथ, ही रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड भी आ जाएगा। अगर अब ये इसमें देखें ना, इसमें वो यही कह रहा है ओपन योर माउथ के अपना मुंह खेलने, वो अपना रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना जी। अगर आप इसको ऑर्डर में भी ले सकते हैं, मतलब ये फिक्र ऐसा है जिसके हमें जो है वो बोलने के अंदाज से वाज़ेह पता चल जाएगा कि ये इसमें ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। बज़ाहिर इसमें रिक्वेस्ट भी लगती है, ऑर्डर भी लगता है, तो जो आप लिखना चाहें, ठीक है जी। अगर बिल्कुल कंफ्यूजन हो, समझ ना आ रही हो, तो वो भी मैं बता दूंगा। अच्छा, रिक्वेस्ट है, अगर रिक्वेस्ट होगा तो से, सेज, सेड, इनको रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में। अब ये भी मैं आपको बता दूं, से होगा तो सिंपल रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि फिर जो है ही विल से होगा या दे से होगा, ठीक है, तो दे रिक्वेस्ट। अगर सेज है तो फिर रिक्वेस्ट आएगा, अगर सेड है तो फिर रिक्वेस्टेड आएगा। इसी तरह जो है, अगर मिसाल के तौर पे उसमें कोई ऑर्डर है, ठीक है जी, ऑर्डर है और यही से है, सेज है या सेड है, तो इनको जो है ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर में तब्दील कर देंगे, ठीक है जी। अगर सिंपली सेड है तो सेड जो है ये से जो है ऑर्डर में तब्दील हो जाएगा, ये जो है इसमें तब्दील हो जाएगा, सेड जो है ऑर्डर में तब्दील हो जाएगा। ये हमारे पास दो आ गई जी किस्में, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि उसने जो है एक हमने लिखा है रिक्वेस्ट और दूसरा ऑर्डर, तीसरा हो सकता है कि वो कोई एडवाइस कर रहा हो जी। अगर फिक्रे में एडवाइस है ना जी, ठीक है जी, एडवाइस, एडवाइस कहते हैं जी नसीहत को, और ये नाउन है जी हमारा, ठीक है ना जी। एडवाइस जो होता है ना वो वर्ब होता है, मैं आपको बता बता दूंगा अभी। अगर से है जी, तो से को हम तब्दील कर देंगे एडवाइस के अंदर, वर्ब हमने इस्तेमाल करना है जी। अगर सेज है जी, तो हमने इसको तब्दील करना है एडवाइजेस में, और अगर सेड है जी, तो फिर हम इसको तब्दील करेंगे एडवाइज्ड में।
तो ये आपकी पहली तब्दीली होगी। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं दूसरी तब्दीली की जानिब। कि आपने ना जी ये जो भी लफ्ज लिखा है, चाहे आपने मतलब रिक्वेस्ट लिखा है, ठीक है, एडवाइस लिखा है, ऑर्डर लिखा है, आपने क्या करना है, इनमें आपने, जाहिर सी बात है, पीछे अगर मफूल नहीं है तो आपने मफूल लाजमी लगाना है, ठीक है ना, अपनी तरफ से लगाना है। मिसाल के तौर पे जो पिछला सेंटेंस था हमारा, ये देखें जी, रेड आपने लिखा होगा, ही सेड, इसके बाद जो है ही सेड टू मी नहीं है, ठीक है ना जी। ये देखें ना, सिंपली है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता तो इस तरह होता, ही सेड टू मी, इस तरह होता। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने क्या करना है कि जब हमने सेड को या से को या सेज को तब्दील करना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक ठीक है जी। मतलब से, सेज, सेड को तब्दील करने के बाद, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है या नहीं है वो अलग बात है जी। आपने जो है ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपने लगाना है मी। ठीक है जी। मी जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ही सेड टू मी, शी सेड टू मी, दे सेड टू मी, अगर है तो फिर तो जाहिर सी बात है आपने नहीं लगाना है। ठीक है, तो अपनी तरफ से जो है ना, ये क्या करना है, ये आपकी अपनी तरफ से होगा, अपनी तरफ से आपने ये लगा देना है। मिसाल के तौर पे जो हमारा पिछला फिक्रा है, ही सेड, तो आपने जब तब्दील करना है इसको, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ओपन योर माउथ, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी के ऊपर ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ही रिक्वेस्टेड। अब जाहिर सी बात है किसको किया है जी, ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम अपनी अगली तब्दीली की जानिब, कि आपने जो है कामास को ख़त्म करने के लिए टू इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी। वही फिक्रा, ही रिक्वेस्टेड मी टू। ठीक है जी, कॉमास की जगह टू आ जाएगा। ये फिक्रा जो है ऊपर हम लिख भी लेते हैं, वही दोबारा इसको, ओपन योर माउथ। ठीक है जी। ही सेड ओपन योर माउथ। ये आप देखें यहाँ, ये भी हमने तब्दील कर दिया, सेट भी तब्दील कर दिया। सेट के बाद हमने क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, और फिर हमने जो है ये कामास को भी ख़त्म कर दिया और टू लगा दिया। तो हमने तीन तब्दीलियां अभी तक कर दी हैं जी। यहाँ तक क्लियर है जी, वाजे है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी। अब ये देखें, ये सेंटेंस हमने यहाँ तक तब्दील कर लिया है, ही रिक्वेस्टेड मी टू। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फोर्थ, वो यही है कि आपने प्रोनाउन जो है ना एज यूजुअल चेंज करने हैं। ठीक है जी। प्रोनाउन को
एज यूजुअल, या आप इसको हस्बे मामूल भी कह सकते हैं, एज यूजुअल तब्दील करना है। बाकी चूंकि हमने टू इस्तेमाल करना है ना जी, तो टू के बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, तो इट मीन्स कि आपने फेल तब्दील नहीं करना, टेंस आपने तब्दील नहीं करना, तो यहाँ पे टेंस तब्दील नहीं होगा। ठीक है जी, मतलब आप ये भी लिख लें कि टेंस तब्दील नहीं होगा। क्लियर हो गया जी। ये अब हम फिक्रा है, इसको जो हम लिख रहे थे इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन का, इसको सॉरी कन्वर्ट करके देखते हैं। ही सेड ओपन यूअर माउथ। आप देखें जी, यूअर हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जो है हमने तब्दील करना है। हमने जो है प्रोनाउन हमेशा जो है सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक और सेकंड ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ये सेकंड है तो सेकंड हमने ऑब्जेक्ट फर्ज किया था कि मी इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, तो मी माउथ तो हो नहीं सकता जी, टू के बाद हम ओपन लगाएंगे जी, जाहिर सी बात है। आपने फिर बाद बाद में फिक्रे की तरतीब वही रखनी है, सिर्फ आपने जो सवालिया फिक्रे हैं ना उसमें आपने तब्दील करनी है तरतीब फिक्रे की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आपने सवालिया स्ट्रक्चर चेंज करके सादा का स्ट्रक्चर लिख देना है। इसमें आपने जो है टू के बाद बिल्कुल वैसे ही फिक्रा लिखना है, जस्ट आपने प्रोनाउन तब्दील करने हैं, या फिर वो जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो आपने तब्दील करने हैं, बाकी एज इट इज लिख देना है। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन माई माउथ, क्योंकि ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, ऑब्जेक्ट इसमें हमारा है मी, ये ऑब्जेक्ट है। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन माई माउथ। अच्छा जी, फिक्रा एक और बनाते हैं। ही सेड डू नॉट मेक अ नॉइज। ये एक और फिक्रा है, बल्कि ये डू नॉट वाला भी ना बनाए। ये डू नॉट वाला ना मैं समझाता हूँ, कल वासे ने बात की थी, तो ये मैं अभी समझा देता हूँ। इसमें फॉरवर्ड का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, ये दो तरीका से होता है, ये मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, आप बल्कि ये कर दें। ही सेड किल द स्नेक। ही ऑर्डर्ड मी टू किल द स्नेक। गुड। ही ऑर्डर्ड मी टू किल द स्नेक, बेहतरीन हो गया जी। ही सेड किल द स्नेक, अब इसको हम तब्दील करते हैं जी। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी, उस वो एक ऑर्डर कर रहा है जी, सेट को जो है वो ऑर्डर्ड में तब्दील कर देंगे। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख देना है मी, कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने टू लगा देना है, बाकी किल द स्नैक कर देंगे सिर्फ।
क्लियर हो गया जी। अच्छा, अगर ना एक वो बात रह गई थी, ये जो मैंने आपको तीन लफ्ज बताए थे ना, नसीहत के बाद आप लिख दें कि अगर क्लियर ना हो ना जी, ठीक है, अगर क्लियर ना हो तो आपने सेड को कमांडेड या आस्क्ड में तब्दील कर देना है, कमांडेड या आस्क्ड। सेज होगा तो कमांड्स, आस्क से तो कमांड और फिर आस्क। ये एक, अगर क्लियर ना हो तो, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आस्क कर देंगे, कोई मसला नहीं है। एक बात मुझे याद आई थी कि मैं आपको बताऊंगा, अभी मुझे फिर जो है ना वो जहन से ही निकल गई है तो बड़ी मजे की बात थी। अच्छा जी, एक एडवाइस वाला भी कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई जूम बंद हुआ है, दोबारा ऑन हुआ है, तो ये अब वो सारी पिछली जो है ना, वो सारा जो लिखा हुआ था वो सारा स्ट्रक्चर चला गया है, तो नोट्स फिर अब नहीं मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। तो मैं आपको कह रहा था कि एक एडवाइस वाला, फिर उसके बाद फॉरबिडन वाला स्ट्रक्चर करेंगे जी। ही सेड, ठीक है जी। अ, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ही सेड डू यूर टास्क रेगुलरली। वैसे अगर आप क्लियर नहीं है ना जी, कि आपको पता नहीं लग रहा है या सेंटेंस में वाजे नहीं है कि अ, अगर वाजे नहीं है कि वो नसीहत कर रहा है, ठीक है जी, अगर वाजे नहीं है कि एडवाइस है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, अगर ये वाजे नहीं है जी, तो आपने क्या करना है, से को करना है कमांड में, दे कमांड, ठीक है जी, या आप इसको आस्क में भी तब्दील कर सकते हैं। सेज को आपने कमांड्स या आस्क में तब्दील कर देना है। इसी तरह आपने सेड को तब्दील कर देना है कमांडेड और आस्क्ड में। व्हेन यू आर नॉट क्लियर के फिक्रे में जो है बात, वो किस चीज के हवाले से कर रहा है, नसीहत है, एडवाइस है क्या चीज, ठीक है ना जी। जब आप इस चीज के बारे में क्लियर ना हो तो फिर आपने ये करना है, आपने कमांड या आस्क लिख देना है जी। ही सेड डू यूर टास्क रेगुलर। बना लिया है तो जी भेज दें। सर आ गए हैं जी, टेंशन नहीं ना।
बड़ा आसान सा है जी। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट, यही था जी। कौन सा फिक्रा था? नॉट टू वेस्ट वाला था, या क्या उसने नसीहत क्या की थी? हाँ, ये फिक्रा था हमारा जी। ही सेड डू यूर टास्क रेगुलरली। तो इसमें सिंपली है जी, ही एडवाइज्ड मी टू, ये अब हमने तब्दील करना है प्रोनाउन। प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। टू डू माई टास्क रेगुलरली, ये हो जाएगा जी। अब हमारा है जी नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। अगर हमारा नेगेटिव फिक्रा है जी, फॉर एग्जाम्पल ही सेड डू नॉट सिट हेयर, ठीक है जी, या डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जो भी आप लिखते हैं। मतलब ये एक नेगेटिव फिक्रा है जो कि डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है जी। तो इसके जो है वो दो तरीके हैं। ठीक है। पहला तरीका क्या है जी? पहला तरीका यही है कि सिंपली जो है आप सेड जो है ना, इसको आप तब्दील कर दें ऑर्डर में। ठीक है जी। ऑर्डर्ड मी, यहां तक तब्दील कर दें। ठीक है जी। ही ऑर्डर्ड मी। अब डू नॉट है ना, तो कामास को खत्म करने के लिए आपने नॉट लगा देना है। नॉट। और इसके बाद, इसके फौरन बाद टू लगाना है। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा जी? स्ट्रक्चर बन जाएगा नॉट टू। ठीक है जी। मतलब कामास को खत्म करने के लिए, कामास को खत्म करने के लिए नॉट टू लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने बाकी तब्दीलियां वैसे ही होंगी जी, प्रोनाउन की वैसे तब्दीली होगी। ही ऑर्डर्ड मी, हमने कॉमास को खत्म करने के लिए नॉट टू लगा देना है जी, नॉट टू। अब जाहिर सी बात है, डू नॉट चला गया, इसकी जगह नॉट टू आ गया। नॉट टू, फिर ये हम लिखेंगे जी, नॉट टू सिट हेयर है तो हेयर को हमने देयर में तब्दील कर देना है। क्लियर हो गया जी? मतलब एक तरीका है नॉट टू वाला जी। दूसरा है फिक्रा, उसके लिए हम बेशक नया फिक्रा या इसी फिक्रे को भी चेंज कर सकते हैं। तो यही हम फिक्रा लिख देते हैं, ही सेड डू नॉट सिट हेयर। अब चूंकि फिक्रे में नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए आप सेड की जगह फॉरवर्ड लिख दें जी, जो कल वासे ने बात की थी जी। ठीक है।
फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। ठीक है जी। सिंपली आप लिखेंगे जी ही फॉरबेड मी। क्लियर हो गया जी यहां तक? फिर आपने सिंपली जिस तरह आपने जो है नॉट टू लिखा है ना, वो आपने नॉट टू नहीं लिखना, क्योंकि आपने जो है ऑलरेडी, ठीक है ना जी, नॉट इस्तेमाल कर दिया है। क्योंकि नॉट इन द सेंस के फॉरबेड का मतलब भी होता है मना करना, मनफी के सेंस में आ जाता है। तो फिर आपने दोबारा जो है नॉट नहीं इस्तेमाल करना जी। आप सिंपली लिखेंगे जी ही फॉरबेड मी टू सिट हेयर। टू फिर आप लगा देंगे जी, कामास को खत्म करने के लिए टू लगा देंगे, बाकी इसी तरह लिख देंगे। ये फॉरबेड वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आपने कहा जी ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। ठीक है जी, ये देयर आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, जिस तरह है ना ही ऑर्डर्ड मी टू सिट हेयर, ये यहाँ तो है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी ही सेड सिट हेयर, तो हम कहेंगे जी ही ऑर्डर्ड मी टू सिट देयर। हमने क्या तब्दीली की, सेट की जगह ऑर्डर लगा दिया, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, कामास को खत्म करने के लिए टू लगा दिया, बाकी एज इट इज लिख दिया, हेयर को देयर में तब्दील कर दिया। हम यहाँ पे चूंकि डू नॉट है तो हमने ही के बाद सेट को जो है फॉरवर्ड में तब्दील कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। बाकी जिस तरह हमने ये राइट साइड वाला किया है ना जी, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको तब्दील कर दिया है। कामास को खत्म करने के लिए टू लगा दिया है, बाकी फिक्रा एज इट इज। एक और फिक्रा देखते हैं। ही सेड डू नॉट वेस्ट यूर टाइम। इसको दोनों तरीकों से कर लेते हैं जी। पहला तरीका जी कि ही ऑर्डर्ड मी। ठीक है जी, डू नॉट को तब्दील करेंगे जी और कामास को नॉट टू से जी, नॉट टू, वेस्ट का वेस्ट ही आ जाएगा। अब चूंकि यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, ऑब्जेक्ट हमारा है मी, यूर टाइम की जगह आ जाएगा माई टाइम। ठीक हो गया जी, ये एक तरीके से तब्दील हो गया। अब हम करते हैं दूसरे तरीके से तब्दील। ये कलर कोई इतना मजे का नहीं है, ये कलर ट्राई करते हैं। सेड को हम फॉरवर्ड में तब्दील कर देंगे जी, ही फॉरबेड मी। ठीक है जी, टू वेस्ट माई टाइम। ठीक है जी, उन्होंने मुझे अपना वक्त जाया करने से मना किया। तो ये दो तरीकों से आप कर सकते हैं। अब बाज औकात ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें फॉरबेड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा सूट करता है या फिर नॉट टू वाला। जिस तरह ये फिक्रा हमने लिखा है इसमें नॉट टू वाला स्ट्रक्चर बड़ा सूट करता है। लेकिन जो हमारा पिछला सेंटेंस था, ठीक है जी, ही फॉरबेड मी टू सिट हेयर। ठीक है, फॉरबेड मी थोड़ा सा मुश्किल स्ट्रक्चर है, लेकिन नॉट टू वाला बिल्कुल आसान है। फॉरबेड में जो है जाहिर सी बात है आपने डू नॉट को खत्म करना है, बाकी को जो है टू के साथ कर देना है। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर भी इजीली हो जाएगा। तो ये आपके थे जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इंशाल्लाह इसके बाद आपके जो है वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाएंगे जी। उसके बाद फिर हमारे ऑप्टेटिव आ जाएंगे जी।
अच्छा, अगर सेंटेंस के अंदर ना प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने फिर प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आपने प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं जो आपके एंड्स के साथ कनेक्टेड हों। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ये एक सेंटेंस है, इसको जरा कोशिश करें, उसमें नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपने उसको नॉट टू वाले उससे बनाना है जी। ही सेड टू मी। कैसे लिखेंगे, हाँ, कीप साइलेंट या सिट हेयर। चलिए सिट हेयर या सिट हेयर एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी, कर हम ही कर देते, ये ऐसा सेंटेंस। इसको आप तब्दील करें जी। इसको पहले तो जो है आप ऑर्डर में या आस्क में या कमांड में, जो आपको लगता है या रिक्वेस्ट में तब्दील करें। ठीक है जी। टू भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो है इसके बाद आपने टू इस्तेमाल नहीं करना। आपका ऑब्जेक्ट उसने दिया हुआ है, फिर कॉमास को खत्म करें जी टू के साथ, और फिर जो है वो डू नॉट वाले को तब्दील करें। बड़ा आसान सा फिक्रा है। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम एंड सिट देयर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। इस तरह भी कर सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी टू सिट देयर एंड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। इस तरह भी कर सकते हैं। गुड जी। ही ऑर्डर्ड मी टू सिट हेयर देयर एंड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ठीक हो गया जी। काफी है जी आज तक, आज के लिए। बाकी कल इंशाल्लाह जो है वो हम इसके कुछ चीजें रह जाएंगी, वो कल हम इंशाल्लाह देखेंगे। और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों कल हो जाएंगे हमारे। ये आप थोड़ा करें, इनमें फिर एक जो डबल क्लास वाले फिक्रे हैं, वो मैं आपको कल करवा दूंगा। क्या कहते हैं जी? 2 से 3 पॉइंट्स और होंगे, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो शायद उन पे टाइम भी लग जाए, तो उनके साथ एक हम कल कर लेंगे ऑप्टेटिव वाला। फिर लेट वाले जो है, और लेट वाले फिर वो अलग से करने पड़ेंगे। फिर ये इंशाल्लाह हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी हफ्ते ख़त्म करेंगे, लाजमी ख़त्म करेंगे।
ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा जी अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।